हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कान द ढाबा। फ्रेंड्स, ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मेरा 5वां वीडियो है और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और 5 जब एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर फंक्शन के आपको दो मान दिए गए हैं। एक एक्स, कब एक्स, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। जब हम एक्स का मान 1 लेते हैं या एक से छोटा कुछ लेते हैं तो फंक्शन का मान एक्स है। लेकिन जब फंक्शन एक्स का मान 1 से बड़ा लेते हैं तो फंक्शन का मान 5 है। द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 1 तथा एक्स इक्वल्स टू 2 पर संतत है। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, इसमें x बराबर 0 पर संततता की जांच करनी है, x बराबर 1 पर संततता की जांच करनी है और x बराबर 2 पर संततता की जांच करनी है। तो यहाँ पर जांच करने के पहले हम एक बात जान लें, एक बात हम याद रखें कि आपको ये जो दिया गया है, यहाँ जो वैल्यू लिखे हुए हैं, ये x जो कंडीशन दिया गया है, x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1, ये तो एक्चुअली ये जो 1 दिया गया है आपका डाउटफुल पॉइंट यही है। मतलब क्या है कहने का कि इस पॉइंट पर या कहो 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन 1 को छोड़कर जितने भी पॉइंट्स बच गए लाइक 0, 2, 3, ये सारे पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। सिंपली क्या समझा हम लोगों ने यहाँ से कि यहाँ जो दिया गया है ना कंडीशन, जिसके लिए कंडीशन दिया गया है, जिस पॉइंट के लिए कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, उस पॉइंट को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन संतत है। सिंपल, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कहने का, ये कंडीशन किसके लिए है, 1 के लिए है। तो 1 पर ये फंक्शन संतत हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन 0 पर जरूर ये संतत होगा और 2 पर भी ये जरूर संतत होगा। ये जानने की बात है। आप ऐसे भी देख करके बता सकते हो कि 0 पर ये संतत होगा और 2 पर भी ये संतत होगा, ये 3 पर भी संतत होगा, ये 4 पर भी संतत होगा, 5 पर भी संतत होगा। ठीक है, 1 पर डाउट है, इसलिए इसने 1 से जुड़ा हुआ कंडीशन आपको दिया है। ठीक है, 1 पर संतत है या नहीं इसमें डाउट है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया कि भाई 0 पर भी चेक करें, 1 पर भी चेक करें और 2 पर भी चेक करें। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0, 0 का मतलब यहाँ पर हुआ 0 जो है 1 से छोटा है। ध्यान देना, यहाँ पे 0 जो है 1 से छोटा है। यहाँ कंडीशन किससे जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हुआ है। कंडीशन किस पर दिया गया है, तो 1 पर दिया गया है। ठीक है, तो जब हम x बराबर 0 लेंगे, x बराबर 0 मतलब 1 से छोटा मान, तो फंक्शन का मान यही होगा। जब x बराबर 1 लेंगे तब ये दोनों चलेगा, लेकिन जब x बराबर 2 लेंगे, तो जब हम x बराबर 2 ले रहे हैं तो 2 मतलब हो गया 1 से बड़ा मान, तो फंक्शन का मान ये चलेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं कि आप जब चेक कर रहे हो तो आप 0 को लेकर के ऐसा कंडीशन लिखोगे, नहीं, ऐसा लिखना नहीं है आपको। ठीक है, 0 को लेकर के ऐसा इस तरह से आपको कंडीशन नहीं बनाना है, इस तरह से कंडीशन नहीं बनाना है आपको। ठीक है, 0 को लेकर के इस तरह का कंडीशन आपको नहीं लिखना है। अगर आपने लिखा है तो गलती की है। सिंपल, यहाँ पर ये समझना है। इसने क्वेश्चन ने जो कंडीशन दिया है बस वही कंडीशन चलेगा, और क्वेश्चन में दिया गया कंडीशन ये 1 से रिलेटेड है, ना कि 0 से। ठीक है, तो जब हम 0 पर संततता की जांच करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे आप, ऐसा नहीं लिखेंगे आप, ये गलत हो गया। ठीक है, अब जैसे 2 पर भी चेक करना है हमें, x इक्वल्स टू 2 पर संततता की जांच करनी है, तो ऐसा कंडीशन नहीं बना दोगे यहाँ। ऐसा नहीं कि 1 की जगह पर 2 लिख करके इस तरह से लिख लिया पहले, फिर हम संततता की जांच करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये जो कंडीशन आपको दिया है ये क्वेश्चन ने दिया है,
बुक ने दिया है, ये कंडीशन सिर्फ एक से रिलेटेड है। ठीक है, अब चलो हम जांच करते हैं। अब हम लोग जो है जांच करेंगे। तो चलो x बराबर 0 पर संतता की जांच। सबसे पहले ये x बराबर 0 पर संतता की जांच। ठीक है, सबसे पहले हम ये करेंगे। तो x बराबर 0 पर संतता की जांच के लिए ध्यान देना, आप क्या करते हैं हम लोग, जब x बराबर 0, ठीक है, सबसे पहले यही करते हैं जब x बराबर 0। तो यहाँ वापस कंडीशन पे आ जाओ, जो कंडीशन दिया गया है, ये कंडीशन तो एक के लिए है, 0 के लिए तो है ही नहीं। तो चूंकि ये कंडीशन एक के लिए है, 0 के लिए नहीं है ये कंडीशन, तो 0 पर ये संतत तो होगा ही। लेकिन अब लिखें क्या, क्या लिखें, कैसे करें? ठीक है, सबसे पहले आप माइंड में ये बात रख लो कि ये कंडीशन चूंकि एक से रिलेटेड है, तो 0 पर ये फंक्शन जरूर संतत होगा, 2 पर ये फंक्शन जरूर संतत होगा, 3 पर ये फंक्शन जरूर संतत होगा, 4 पर ये फंक्शन जरूर संतत होगा, 1 पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चूंकि 1 पर डाउट है हमें, ये जो जिसके लिए कंडीशन दिया गया वही आपका डाउटफुल पॉइंट है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो जब x बराबर 0 ले रहे हैं, 0 बोले तो 1 से छोटा, ये वाला कंडीशन चलेगा। 0 चूंकि 1 से छोटा है और 1 से छोटा वाला कंडीशन तो यही है, तो फंक्शन का मान क्या है, x। तो f x बराबर x है, नहीं ये वाला चलेगा। तो x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, f0 इक्वल्स टू 0 हो गया जब x इक्वल्स टू 0। अब LHL लेने पर, LHL को कैसे लिखा जाता है आपको पता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 0। नहीं, अब हम क्या ले रहे हैं, 0 के लिए ले रहे हैं, तो 0 बोले तो 1 से छोटा, फिर से यही होगा फंक्शन का मान x, और यहाँ 0 रख देंगे x की जगह पे 0। तो ये आपका एक, जब पहला कंडीशन जब x बराबर 0 लिया, फिर LHL लिया, ये हो गया आपका 2। अब RHL लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 0। फंक्शन का मान इस बार भी 0, x टेंस टू 0 ही है, तो x टेंस टू 0 ही है, मतलब है 1 से छोटा है, अगेन 0 इज लेस देन 1, ये वाला कंडीशन ही चलेगा, फंक्शन का मान x ही चलेगा। तो तीनों में आपने देखा, जब हमने x बराबर 0 लिया, जब ये LH लिमिट लिया 0 के लिए, और जब RH लिमिट लिया 0 के लिए, तो फंक्शन का मान ये वाला ही लिया गया हर बार। क्यों लिया गया, चूंकि 0 1 से छोटा है। ठीक है, और 1 से छोटे का कंडीशन जो है यहाँ पे दिया गया है कि जब x का मान 1 से छोटा कुछ भी लोगे, 1 से छोटा कुछ भी, तो फंक्शन का मान x ही रहेगा, इसी वजह से तो 0 रख देंगे, और ये हो गया आपका थर्ड। अब चूंकि 1 बराबर 2 बराबर 3, अतः fx x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब x बराबर 0 पर संतता की जांच हो गई। अब x बराबर 1 पे करेंगे, ध्यान देना, x बराबर 1 पर संतता की जांच। ठीक है,
x बराबर 1 पर संतता की जांच। तो चलो भाई, जब x बराबर 1, जब x बराबर 1, अब ध्यान देना, x बराबर 1, तो जब x बराबर 1 लोगे तो फंक्शन का कौन सा, ऊपर वाला चलेगा कि नीचे वाला चलेगा? फंक्शन का हम कौन सा वैल्यू लेंगे, ऊपर वाला लेंगे कि नीचे वाला लेंगे? क्योंकि 1 तो हमारा डाउटफुल पॉइंट है ही, ठीक है। तो x बराबर 1 जब ले रहे हैं तो x बराबर 1, यहां पर ये वाला कंडीशन है, x बराबर 1 का फंक्शन का मान है x। तो जब x बराबर 1 फंक्शन का मान है x, तो f और x की जगह पर क्या ले लेना है हमें, 1। तो चूंकि fx बराबर x, मतलब यहाँ पर जो चीज है वही चीज यहाँ भी आएगा, तो जब 1 ले रहे हो तो यहाँ पर 1 ही आएगा, ये हो गया फर्स्ट। तो जब x बराबर 1 लिया, फंक्शन का मान 1 हो गया। अब LHL लेंगे, LH लिमिट लेने पर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, जब LH लिमिट आप ले रहे हो, LH लिमिट कहता है x शुड बी लेस देन 1, x शुड बी लेस देन 1, नहीं, जब हम LH लिमिट ले रहे हैं x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 का कंडीशन फिर ऊपर देखेंगे हम, यहाँ पे x इज लेस देन 1, तो फंक्शन का मान क्या है, x ही है। तो लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन का मान x ही है। चलो भाई, तो x की जगह पर 1 पुट हो जाएगा तो 1 दे देगा, ये हो गया आपका सेकंड। चलो अब RHL लेंगे, तो RHL मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन 1 का केस, नहीं, RHL ले रहे हैं x इज ग्रेटर देन 1। फिर वापस आते हैं हम लोग यहाँ पे, जब x इज ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन का मान 5 चल रहा है, डायरेक्ट 5 लिखाएगा, फिर लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन का मान है 5, डायरेक्ट 5 लिखाएगा, ठीक है। फंक्शन का मान है 5, डायरेक्ट 5 लिखाएगा इक्वल्स टू। अब x, इसके पास अगर x रहता तो उस प्लेस पर हम 1 रखते, लेकिन इसके पास x है ही नहीं, तो बस ऐसे ही इतना बराबर यही हो जाएगा 5, ये हो गया थर्ड। तो अब आप देख लो ना, 1, 2 और 3 बराबर है क्या, जवाब है नहीं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सिंपल, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 1 बराबर 2 तो है, लेकिन बराबर 3 के नहीं है, 1 इक्वल्स टू 2 डज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अतः fx x बराबर 1 पर संतत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 0 पर चेक कर लिया, 1 पर चेक कर लिया, अब 2 की बारी, ठीक है। चलो अब हम लोग 2 पर चेक करेंगे। अब x बराबर 2 पर समता की जांच। तो जब x बराबर 2 पर संतता की जांच कर रहे हैं, ठीक है, जब x बराबर 2 पर संतता की जांच कर रहे हैं तो ध्यान देना है यहाँ पे कि कंडीशन तो 1 के लिए ही है, नहीं, और 2 1 से ग्रेटर, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन का वैल्यू यही चलेगा हमेशा जब x बराबर 2 पर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करें। जब x बराबर 2, x बराबर 2, ठीक है, तो फंक्शन का मान f2 x की जगह पर 2 आ जाएगा, जब x बराबर 2 ले रहे हैं तो, और फंक्शन का वैल्यू है 5, डायरेक्ट लिख दो 5, दिया हुआ है ही कंडीशन में, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है।
इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पर 5 के अलावा और कुछ भी आएगा क्या, कुछ भी नहीं आएगा। आपको यहाँ फंक्शन का वैल्यू 5 दिया हुआ है। कब, कंडीशन क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 हम तो 2 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं मतलब 1 से बड़ा ले रहे हैं, तो ये वाला ये चलेगा, वैल्यू चलेगा फंक्शन का। तो हो गया आपका, फर्स्ट आ गया हमारा, ठीक है। अब LHL ले लो। LHL लेने पर LHL लिखाता है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2। फंक्शन का वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन का वैल्यू ध्यान दें, तो आप 2 ही ले रहे हैं ना, 2 माइनस मतलब 2 ही चल रहा। अच्छा, ये वैल्यू जो है 1 से तो बड़ा ही होगा, तो फंक्शन का मान फिर से यही चलेगा। 2 माइनस का मतलब हुआ 2 से छोटा लेकिन 2 के बहुत नजदीक, लाइक ये वाला 1.99, 1.9999, ये सभी 2 के नजदीक हैं लेकिन 2 से छोटे भी हैं। इसको आप अप्रोक्सीमेट 2 ले सकते हो, इसको भी अप्रोक्सीमेट 2 ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू जो है 1 से तो बड़े ही हैं। ये जो आपको कंडीशन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग 1 से तो ये सारा वैल्यू बड़ा ही है, इक्वल्स टू 5। चूंकि इसके पास ही x नहीं है, x रहता तो वहां पे हम 2 पुट करते तब 10 हो जाता, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो गया बराबर 5। अब RHL लेने पर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ले रहे हैं तो ये वैल्यू भी तो 1 से बड़ा ही होगा, तो फिर से 5 ही आएगा, इक्वल्स टू 5। ये हो गया थर्ड। अब चूंकि 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू थर्ड, अतः fx x बराबर 2 पर संतत है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। अब 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f परिभाषित है इस प्रकार से fx इक्वल्स टू। अब देखो फंक्शन के 2 मान दिए गए हैं आपको। पहला कब, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन आपका पहला कंडीशन जब x का मान 2 के बराबर या 2 से छोटा तो फंक्शन का मान ये चलेगा, 2 से छोटा 2 के बराबर तो फंक्शन का मान ये चलेगा, और 2 से बड़ा तो फंक्शन का मान ये चलेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि उन सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, असंतत है, ठीक है। वो सभी बिंदु मतलब क्या हुआ, यहाँ बिंदु का मतलब है x के मान। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है कि x के वो सभी मान ज्ञात करो जिस पर कि ये फंक्शन असंतत है, मतलब संतत नहीं है, ठीक है। x के वो कौन कौन से मान हैं जिस पर कि ये फंक्शन संतत नहीं है, ठीक है। अब आपके मन में चल रहा होगा अरे कैसे ज्ञात करें, x के बहुत सारे मान हो सकते हैं। नहीं, आपके मन में अगर ये चल रहा है कि x के बहुत सारे संभव मान हैं जिस पर यह फंक्शन असंतत होगा तो गलत चल रहा है, ठीक है। x का बहुत सारा मान नहीं है, सिर्फ यही है, इस पर ये असंतत हो भी सकता है और संतत भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन आप देखो क्या हो रहा है, जब 2 के बराबर या 2 से छोटा मान ले रहे हैं तो फंक्शन ये मान रख रहा है, लेकिन जब 2 से बड़ा मान ले रहे हैं तो फंक्शन का मान चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो किस वैल्यू पर फंक्शन का मान चेंज हो रहा है, 2 के आसपास चेंज हो रहा है, नहीं 2 से जरा सा बड़ा मान क्या लिया, फंक्शन का मान चेंज हो गया। तो मतलब कि ये हुआ डाउटफुल पॉइंट आपका, सिंपल। डाउटफुल पॉइंट क्या हो गया, यही जिसके लिए कंडीशन दिया गया है वही डाउटफुल पॉइंट होता है, सिंपल याद रखो, ठीक है। मतलब हमको इसी पर चेक कर लेना है, बस हमको 3 पर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है। 4 पर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है।
5 पर चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? 10 पर चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको छोड़ के, 2 को छोड़ करके बाकी सभी मान के लिए यह फंक्शन संतत होगा। ठीक है, 2 को छोड़ करके बाकी सभी मानों के लिए यह फंक्शन क्या होगा? संतत होगा। आप इसको याद रखो सिंपली, बस यही समझना है यहां पे कि 2 पर यह फंक्शन संतत हो भी सकता है और संतत नहीं भी हो सकता है। या तो संतत होगा या संतत नहीं होगा। इसलिए कंडीशन में 2 दिया है क्वेश्चन ने, यहां पर 10 क्यों नहीं दे दिया? अच्छा सोचो, सोचने की बात है। अगर बहुत सारे डाउटफुल पॉइंट्स होते, इसके बहुत सारे डाउटफुल पॉइंट्स होते, तो सबके लिए दिया होता ना कंडीशन। सिर्फ 2 के लिए क्यों दिया कंडीशन? तब 3 के लिए भी रहता, 4 के लिए भी रहता, 5 के लिए भी रहता। तो अगर 3 के लिए रहता, 3 भी हो जाता इसका डाउटफुल पॉइंट। 4 के लिए रहता, 4 भी हो जाता इसका डाउटफुल पॉइंट। 5 के लिए रहता, 5 भी इसका डाउटफुल पॉइंट हो जाता। ठीक है, सिर्फ इसका एक डाउटफुल पॉइंट है 2, इसलिए कंडीशन 2 के लिए दिया गया है। आई बात समझ में? तो जिसके लिए कंडीशन दिया गया है वही आपका डाउटफुल पॉइंट है। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, ठीक है, कि आप अगर कहीं पर देखते हो किसी और टीचर का वीडियो, तो उन्होंने क्या किया होता है, अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने यच इंट्रोड्यूस किया हुआ होता है। यच लेके वो प्रूव करते हैं, यच टेंस टू 0 करते हैं, फिर लेकर के वो संतता चेक करते हैं। या किन्हीं टीचर का वीडियो देखो, किसी का वीडियो देखोगे तो उसमें आपको के दिखेगा। ठीक है, तो ना वो गलत है ना हम गलत हैं। सिंपल, आप इस चीज को याद रखो। ठीक है, ये नहीं कि मतलब दूसरे टीचर सही हो गए और मधुकांत सर का ये मतलब लगता कहीं डाउट है, गलती कुछ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो कर रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं, मैं जो प्रोसेस दे रहा हूं आपको, वो भी सही है। और दूसरे टीचर जो यच लेकर के प्रूव करते हैं ना, ठीक है, वो भी सही है। आप यूट्यूब पर देखते होगे बहुत सारे ऐसे वीडियोज, ठीक है, जहां पर एच को लेकर के प्रूव किया जाता है, के को लेकर के मतलब संतता चेक की जाती है, सॉरी प्रूव नहीं, संतता चेक की जाती है। ठीक है, तो वो भी सही है, हम भी सही हैं। ठीक है, आपको जो आसान लगता है, जो समझ में आता है, आप उससे सीखो, उसको सीखो अच्छे से। ठीक है, तो चलो अब जो है हम सिंपली 2 पर कर देंगे। ठीक है, इसका संदेहात्मक बिंदु x इक्वल्स टू 2 है। तो बस इसी पर चेक कर लेना है। अगर 2 पर ये संतत हो गया तो ये सारे जितने भी रियल नंबर्स हैं सब पर ये संतत है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर ये 2 पर संतत हो गया तो जितने भी रियल नंबर्स हैं सब पर ये संतत है। ठीक है, तो 2 पर ही हम चेक कर दें। और अगर ये 2 पर असंतत हो गया तो सिर्फ 2 पर ही असंतत है। ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अगर ये फंक्शन 2 पर संतत है तो जितने भी रियल नंबर्स हैं सब पर ये संतत होगा। ठीक है, अगर ये 2 पर असंतत हो गया तो 2 पर ये असंतत है, बाकी सारे रियल नंबर्स पर ये संतत है। ठीक है, मतलब 2 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर्स पर ये संतत है। बस इसको आप याद रखो। 2 पर यह संतत भी हो सकता है या असंतत भी हो सकता है। चलो चेक कर लेते हैं हम। जब x इक्वल्स टू 2 तो f2 x इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं। देखो तो x इक्वल्स टू 2 वाला कंडीशन ये तो यहां पर है, नहीं, x इक्वल्स टू 2 वाला कंडीशन जो है यहां पर है। फंक्शन का मान है 2x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, एक्स की जगह पर 2 आ जाएगा, प्लस 3, ये हो गया 7। ये फर्स्ट आपका। अब LHL लेने पर LHL का कंडीशन क्या होता है, x इज लेस देन 2। लिखाएगा क्या, ये लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन का वैल्यू पुट करेंगे,
तो x इज लेस देन 2, देख लो फंक्शन क्या है, x इज लेस देन 2 यहाँ का कंडीशन है, यहाँ पर है वो कंडीशन, फंक्शन का वैल्यू है 2x प्लस 3, तो यही आ जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, चलो इसको x के प्लेस पर 2 पुट हो जाएगा, तो 2 2 = 4 प्लस 3 7, और ये हो गया आपका सेकेंड। चलो RHL लेने पर RHL ये चलता है x इज ग्रेटर देन 2, RHL यही बता रहा होता है, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2, और फंक्शन का वैल्यू x इज ग्रेटर देन 2 ये वाला चलेगा, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रख लो, 2 पुट कर लो x के प्लेस पर, 2 2 = 4 माइनस 3 1। अरे देखो क्या हो गया, ये तो ये 1 इक्वल्स टू 2 है, डज नॉट इक्वल टू 3 है। मतलब सिंपली हम क्या कह सकते हैं, चूंकि आप ये लिख सकते हो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सिंपल आप ये लिख सकते हो। चाहे आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो 1 इक्वल्स टू 2 डज नॉट इक्वल टू 3, आप ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो तो क्या हो गया, अतः fx x बराबर 2 पर संतत नहीं है। तो किस पर संतत नहीं है, तो x बराबर 2 पर, मतलब इसके लिए असंतता का बिंदु 2 है, ये भी कह सकते हैं। अतः अर्थात fx के लिए असंतता का बिंदु क्या है, 2 है। ठीक है, मतलब सिंपली ये 2 पर असंतत हुआ, तो इसके लिए असंतति का एक ही बिंदु है, वो है 2, बाकी कोई नहीं, बाकी सारे मानों पर ये संतत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। अब हम लोग 7 देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इंस्ट्रक्शन वही है, एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि एफ निम्न प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो फंक्शन के 3 मान है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा फंक्शन के 2 ही मान थे, यहाँ पर 3 मान है, और कंडीशन के साथ आप देखो तो -3 से जुड़ा हुआ एक कंडीशन है। जब x लेस जब x लेस देन इक्वल टू -3 फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू है मॉडुलस x प्लस 3। ठीक है, जब x जो है -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3, ये वाला कंडीशन, फंक्शन का मान -2x, और जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फंक्शन का मान 6x प्लस 2। तो हम देख रहे हैं फंक्शन के 3 मान है, और इधर देखो कंडीशन जो दिए गए हैं, 3 कंडीशन भी हैं। तो कंडीशन जो दिया गया है, एक है -3 से रिलेटेड, एक है 3 से रिलेटेड, नहीं। तो मतलब क्या हुआ, अभी आपको बताया मैंने कि ये जो कंडीशन दिया गया है, ये आपका डाउटफुल पॉइंट पहचानने में मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, सिंपली 2 डाउटफुल पॉइंट है हमारे पास, एक -3 है और एक 3 है। ठीक है, आप 3 के लिए देख रहे हो, -3 के लिए कंडीशन देखो, x लेस देन इक्वल टू, ये दिया गया है -3, और x ये तो ग्रेटर देन का चिन्ह है, x बड़ा है -3 से, या इसको ऐसे बोलो -3 इज लेस देन x, -3 छोटा है x से। ठीक है, तो -3 अगर छोटा है x से, तो x तो बड़ा हो गया ना -3 से, ये वाला वैल्यू -3 से बड़ा हो गया और 3 से छोटा हो गया। तो -3 के लिए आपको तीनों कंडीशन दिया गया है, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। 3 के लिए भी तीनों कंडीशन है, लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू, ग्रेटर देन। तो यही दोनों आपके डाउटफुल पॉइंट्स हो गए, तो दोनों पे हम सीधे चेक कर देंगे। अब क्या है कि अगर आप किसी दूसरे टीचर का वीडियो देख रहे होते हो, तो उन्होंने क्या किया है, 5 कंडीशंस बनाए हुए हैं।
ठीक है। वो क्या करते हैं, एक रियल नंबर लेते हैं जो -3 से छोटा हो, एक रियल नंबर लेते हैं जो 3 के बराबर हो, एक रियल नंबर लेते हैं जो इन दोनों के बीच में हो। 3 बार बोला ना मैंने, एक रियल नंबर लेते हैं, 3 केस तो ऐसे हो गया। एक रियल नंबर लेते हैं जो 3 के बराबर हो, और एक रियल नंबर लेते हैं जो 3 से बड़ा हो। 5 केसेस बनाते हैं, ठीक है। तो वो भी ठीक है, ठीक है। सिंपली हम लोग इसको छोटा, मतलब हम कोशिश करते हैं कि भाई छोटा में हो सके ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे से, ठीक है। तो हमारे लिए 2 डाउटफुल पॉइंट है, हम लिख लेते हैं। चलो इसको सॉल्व किया जाए। चूंकि फंक्शन f(x) के 2 संदेहात्मक बिंदु हैं, ठीक है। कौन कौन सा, तो x बराबर -3 और 3, ठीक है। तो यही दोनों इसके संदेहात्मक बिंदु हैं, डाउटफुल पॉइंट है। तो इसी पर हमें संतता की जांच कर देनी है, बस। इसी पर आप जांच कर लोगे तो पता चल जाएगा कि किस बिंदु पर ये असंतत है। हमें तो 2 बिंदु मिले, नहीं, हमें चेक ये करना है कि किस बिंदु पर ये असंतत है। इस पर असंतत है कि इस पर असंतत है, ठीक है। इसी दोनों में से किसी पर ये असंतत हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा, हो सकता है। हो सकता है इस पर असंतत हो सकता है इस पर असंतत हो, या दोनों पर असंतत हो, ठीक है। बाकी जितने भी मान हैं दुनिया के, जितने भी रियल नंबर्स हैं, सब पर ये फंक्शन संतत है, ठीक है। तो असंतत होने के लिए इसके पास 2 ही पॉइंट है, या तो ये या तो ये, या दोनों। चलो दोनों पर चेक किया जाए बारी बारी से, ठीक है। x बराबर -3 पर संतता की जांच। तो जब x बराबर -3, चलो कंडीशन देखते चलो यहां से। x बराबर -3, x इक्वल्स टू -3 का केस कहां पे है, आप देखो तो यहां पे, तो वो तो यहां दिख रहा है, नहीं यही ना। जब x बराबर -3 तो ये वाला, नहीं तो ये वाला, तो फंक्शन का मान क्या है, mod x प्लस 3, यही लेंगे, ठीक है। तो f -3 इक्वल्स टू, x की जगह पर ये हो जाएगा mod -3 प्लस 3। तो मॉडुलस -3 आपको पता है मॉडुलस की प्रॉपर्टी, तो ये 3 दे देगा और ये +3 इक्वल्स टू 6। ये हो गया फर्स्ट आपका, नहीं। अब LHL लेंगे। अब ध्यान देना, जरा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। LHL लेने पर LHL का कंडीशन चलता है x लेस देन -3। आप फिर से देखो, हम तो -3 पर ही चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, तो x लेस देन -3, देखो कंडीशन फिर से कहां से आ रहा है, कौन सा कंडीशन जो इसको फुलफिल करेगा, यही है ना, x लेस देन -3, यही वाला है। फंक्शन का मान यही होगा, नहीं। अब इसको मोड से बाहर निकालना पड़ेगा आपको। लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू -3। फंक्शन का मान रखना है, नहीं, फंक्शन का मान यहाँ पे रखना है। तो आपको पहले भी बताया गया है, आप जैसे ध्यान दो, x का वैल्यू -3 से छोटा, ठीक है, x का वैल्यू -3 से छोटा, ऐसा कुछ। तो सिंपली क्या है, हम डायरेक्ट यही ले लें, मॉडुलस ले लें, ठीक है, मॉडुलस x प्लस 3, ऐसा कुछ, ठीक है, मॉडुलस x प्लस 3।
ऐसा कुछ ले लें। अच्छा एक बात, x का मान -3 से अगर छोटा लिया जाए तो -3 से छोटा लेंगे तो ये तो निगेटिव ही देगा ना। चलो इक्वल्स टू, ये -3 यहां रखा जाएगा मोड के अंदर, नहीं तो ये +3 दे देगा, अब +3 अब +3, ये 3 + 3 फिर से 6 हो गया, ये सेकंड आ गया आपका। फिर RHL लेने पर कंडीशन है x इज ग्रेटर देन -3, x इज ग्रेटर देन -3, जरा ध्यान देना कहां पे चलेगा, ये तो लेस देन वाला है, x इज लेस देन -3 का है, ये वाला ग्रेटर देन का हो गया ना, -3 से x बड़ा हो गया ना, तो x इज ग्रेटर देन -3, ये वाला चलेगा। फंक्शन का मान है -2x। चलो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -3, फंक्शन का वैल्यू -2x अभी बताया, तो अभी x के प्लेस पर रखेंगे -3, तो -2 इंटू -3 ये 6 दे रहा होगा, और ये हो गया आपका थर्ड। तो हम कह सकते हैं चूंकि फर्स्ट इक्वल्स टू सेकेंड इक्वल्स टू थर्ड, अतः fx x इक्वल्स टू -3 पर संतत है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -3 पर यह संतत हो गया। अब हमें चेक करना है x इक्वल्स टू 3 पर, चूंकि दो डाउटफुल पॉइंट बताए गए हैं, तो x इक्वल्स टू 3 पर संतता की जांच। चलो अब हम इस पर चेक कर लें, x इक्वल्स टू 3 पर, नहीं तो सबसे पहला केस जब x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3, देखो तो x इक्वल्स टू 3 का केस कहां पे है, ये केस रहा आपका x इक्वल्स टू 3 का, नहीं ये वाला है ना, यहाँ पे है ना, तो फंक्शन का वैल्यू है 6x + 2, तो फंक्शन का ये वाला वैल्यू लेकर के चलेंगे, तो दिस इम्प्लाई f3 इक्वल्स टू, फंक्शन बता रहे थे ये वाला 6x + 2, ये वाला ले रहे थे, तो 6 और x की जगह पर 3 आ जाएगा +2, तो ये हो गया 18 + 2 20, ये फर्स्ट आपका। अब LHL लेंगे, LHL कंडीशन बनाता है x इज लेस देन 3 का, लिखाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3। चलो फंक्शन का कौन सा वैल्यू चलेगा, तो x लेस देन 3 का कंडीशन हम देख रहे हैं ना, x लेस देन 3, x लेस देन 3 देखो तो कहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है, नहीं x लेस देन 3 आपका ये रहा, ये कंडीशन, तो फंक्शन का मान -2x चलेगा, तो -2x, अब x के प्लेस पर 3 पुट होगा तो क्या हो जाएगा -6, ये हो गया सेकंड। अब आप देख लो ऐसे भी क्लियर है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 और 2 दोनों इक्वल नहीं है, तो इससे भी क्लियर हो गया। ऐसे आप RHL भी निकाल सकते हो आगे, ठीक है, RHL भी हम निकाल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, चाहो तो निकालो नहीं तो मत निकालो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। x इज ग्रेटर देन 3 का केस, तो x इज ग्रेटर देन 3, तो फंक्शन का वैल्यू देख लो यहां से, नहीं x इज ग्रेटर देन 3, फंक्शन का वैल्यू है 6x + 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 3 और फंक्शन है 6x + 2, x के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे, ये 20 दे देगा, और ये हो गया आपका थर्ड। तो आप देख लो ना, सिंपली एक सेकंड वाला बराबर नहीं है, तीनों बराबर होना चाहिए था, तो हम सिंपली लिख सकते हैं ना, चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अतः फंक्शन
x बराबर 3 पर संतत नहीं है, ठीक है, अर्थात असंतता का बिंदु x बराबर 3 है। सिंपल, ठीक है। तो इसके असंतता के कितने बिंदु निकल गए? बस एक बिंदु निकला, चूंकि x बराबर 3 पर यह असंतत है। बाकी तो जितना भी रियल नंबर बच गया -3 और 3 को छोड़ करके सब पर यह संतत ही होगा, ये सर्टेन है, ठीक है, सब पर यह संतत ही होगा। आप इस चीज को समझ लो, याद रख लो कि जो इसके डाउटफुल पॉइंट है उसको छोड़ करके जितने भी रियल नंबर्स बच गए सब पर ये संतत है, ये निश्चित है, इसको कोई नहीं गलत कर सकता। इसके दो डाउटफुल पॉइंट थे, हमने दोनों पर चेक किया तो पता चला कि भाई x बराबर -3 पर ये संतत है, नहीं x बराबर -3 पर संतत है, लेकिन x बराबर 3 पर संतत नहीं है। हमें तो बिंदु चाहिए थे, किस बिंदु पर संतत है, किस बिंदु पर असंतत है, ठीक है। तो x बराबर 3 पर ये संतत नहीं है, मतलब असंतत है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे और 8 की सहायता से आप क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हो, ठीक है। fx इक्वल्स टू mod x अपॉन x where x इज नॉट इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे समझना, पहले ये कंडीशन जो है, तो जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, x 0 के बराबर नहीं है, क्या मतलब, क्या समझते हो इससे, इसका क्या मतलब क्या निकलता है इससे? जब x 0 के बराबर नहीं है मतलब x या तो छोटा है या तो बड़ा है। जो तुम्हारे बराबर नहीं है वो तुमसे या तो छोटा है या फिर बड़ा है, मतलब दो कंडीशन यहाँ पे बन गए, छोटा का भी और बड़ा का भी, ठीक है। और एक कंडीशन यहाँ पर तो दिया ही गया है, जब x इज इक्वल टू 0। आपको याद होगा मॉडुलस फंक्शन में हम लोग 3 कंडीशन बनाया करते थे, व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी 3 कंडीशन बन गया अब आपका, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। fx इक्वल्स टू, ध्यान देना कंडीशन लिखो, x लेस देन 0, फंक्शन का मान यही रहेगा, नहीं x ग्रेटर देन 0 तब भी फंक्शन का मान यही रहेगा, और जब x बराबर 0 तो फंक्शन का मान हो गया 0। ये तो दिया ही हुआ है, नहीं। अब जब x लेस देन 0 तो x निगेटिव हो जाएगा ना, मोड से इसको बाहर निकालेंगे निगेटिव साइन के साथ, -x अपॉन x, इसको काट लिया तो क्या दे दिया इसने, -1 दे दिया इसने, ठीक है। और x ग्रेटर देन 0 तो फिर यहीं से आएगा ना फंक्शन का मान, उसने देना है पॉजिटिव x अपॉन x, नहीं एक सेकेंड, ये कैंसिल आउट होकर के देगा 1, और लास्ट वाला है जब x इक्वल्स टू 0 तो तीनों कंडीशन बन गए हमारे। तो आप साफ देख लो, कंडीशन जो बना है वो किससे रिलेटेड है, 0 से रिलेटेड है। कंडीशन जो बना है 0 की सहायता से बना है, मतलब डाउटफुल पॉइंट इसका क्लियर हो गया 0, ठीक है। तो फंक्शन fx का संदेहात्मक बिंदु कौन है, x बराबर 0। हम इसी पर इसके संतता की जांच कर लेंगे। अगर इस पर यह संतत हो गया तो ठीक है, अगर यह संतत नहीं हुआ तो यही हो गया असांतत्य का बिंदु। आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 आप अगर देखते हो, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करें, ठीक है। तो fx के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करें। तो 6 क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही करना है,
और सातत्य के बिंदु ज्ञात कर लेने हैं। 7 में भी हमें वह बिंदु ज्ञात कर लेना जिस पर असंतत है, और 8 में भी हमें वही करना है, वह बिंदु ज्ञात कर लेना है जिस पर फंक्शन असंतत है। 9 में भी, क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही करना है, वह बिंदु ज्ञात कर लेना जिस पर फंक्शन असंतत है। तो उसके लिए हमें यहाँ कंडीशन दिया गया है, बस हम इसी पर चेक कर लें। क्योंकि 0 के लिए कंडीशन है तो मतलब संदेहात्मक बिंदु यही है, डाउटफुल पॉइंट यही है, इसी पर ये या तो संतत हो सकता है या फिर असंतत हो सकता है। बाकी जितने भी रियल नंबर्स बच गए सब पर ये फंक्शन संतत है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से इसको सुने और समझें कि क्या मैं कह रहा हूं, ठीक है। यही एक डाउटफुल पॉइंट है जिस पर यह फंक्शन संतत हो सकता है या फिर असंतत हो सकता है। बाकी जितने भी रियल नंबर्स बच गए सब पर ये सर्टेन रूप से संतत होगा। तो अब हम जो है चेक करते हैं, ठीक है। जब x इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल्स टू 0 f0, x के प्लेस पर 0 आ जाएगा। तो आप कंडीशन देख लो, जब x इक्वल्स टू 0 है, फंक्शन का वैल्यू 0 है, मीन्स f0 इक्वल्स टू 0 आपको फर्स्ट मिल गया, ठीक है। अब LHL लेंगे। LHL आपको पता है, LHL होता है x लेस देन 0, x लेस देन 0, यहाँ पे है फंक्शन का मान क्या दे दिया, -1, डायरेक्ट यही लिख लो। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन का मान है -1। नहीं, इसके पास x तो है ही नहीं, तो 0 कहाँ रखोगे, इसके पास x तो होना चाहिए था ना, नहीं है, तो वेल एंड फाइन, इसका मान यही हो जाएगा, ये हो गया सेकंड। तो भाई यहीं से क्लियर हो गया, फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू सेकंड। चलो RHL भी निकाल दें। RHL लेने पर x इज ग्रेटर देन 0, नहीं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन का वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0 के केस में फंक्शन का वैल्यू 1 है, नहीं तो 1 ले लेंगे हम, 1 लिख देंगे हम, इक्वल्स टू 1, और ये हो गया आपका थर्ड। तो आप ऐसे भी देखो ना, सेकंड इज नॉट इक्वल टू थर्ड, मीन्स कुछ भी लिखा जा सकता है यहाँ पर कि 1 और 2 बराबर नहीं है, या फिर 2 और 3 बराबर नहीं है, फिर 1 और 3 बराबर नहीं, कुछ भी लिख लो। डज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अतः fx x इक्वल्स टू 0 पर संतत नहीं है, ठीक है। अर्थात fx के असंततता का बिंदु x बराबर 0 है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।